हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है आपके सास मदर इन लॉ आपको लेकर क्या सोचती है। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको कांटेक्ट करना है और आपकी अपनी पर्सनल रीडिंग के लेकर अपॉइंटमेंट लेनी है। इसका ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स बताइए उनकी सास मदर इन लॉ उनको लेकर क्या सोचती है। नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ वेंड्स। तो दो नाइट की एनर्जी आई है। तो ये कंफर्म कंप्लीटली वो मानती है कि आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। द एम्परर, द हाई प्रीस्टेस। आपको बताने से बात और ज़्यादा बिगड़ेगी या बढ़ेगी। जस्टिस, अभी से मैसेज आ रहे हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट। उनको लगता है आप बहुत ही शातिर हो, आप बहुत दिमाग वाले हो आप। सेवन ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल। दूसरों को गलत ठहराना आपके लिए बहुत आसान है। किंग ऑफ वेंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, थ्री ऑफ वेंड्स। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है फाइव ऑफ कप। यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 100% है। एरिस, लियो, सजिटेरियस 100% है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 80% है। एंड लास्ट एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो एनर्जी आई है वो 70% है। ओके, अब आपकी सास मदर इन लॉ आपको लेकर जिस तरीके से सोचती है, जो मैंने आपको आगे ही बताया, वो आपके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहती है, कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप बदल जाते हो, आप अपनी औकात बता देते हो, ऐसा उनको लगता है। जब भी मैंने आपके ऊपर भरोसा किया है, आपने अपनी बात बदल दी है या पूरा परिणाम ही बदल दिया है या पूरी तरीके से पूरा रिजल्ट ही बदल दिया है। तो आप बहुत ही शातिर हो, आप चाहे वो कर सकती हो। तो मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं करना है। मेरा भरोसा आपने हमेशा तोड़ा ही है, ऐसा उनका मानना है। इस वजह से वो आपके ऊपर भरोसा नहीं ही करना चाहती है। उनको लगता है आप बहुत बुद्धि से काम लेती है या लेते हैं। इस वजह से वो हमेशा आपसे 2 कदम आगे ही रहना चाहती है, ऐसा उनका भी मानना है। आपको जब लगता है तब मेरे साथ जुड़ना है, आपका जब फायदा हो रहा हो तब मेरे साथ होना है। आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आपको टीम बदल लेनी है या पूरी तरह से मुझे चीट करना है, इस तरीके की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपकी सास आपको लेकर जिस तरीके से सोच रही है, इसके मुताबिक आप दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ऐसा यहाँ नज़र नहीं है। आपके कार्ड ही आप देख लो,
कार्ड जिस तरीके से बने हुए हैं, आप दोनों की एक दूसरे के साथ अनबन होती है। आप एक दूसरे के साथ लड़ते हो ऐसी एनर्जी भी नहीं है, इतना भी मैं आपको बता दूं। आप अपने सांस के साथ पूरी तरीके से शांति से बातचीत करते हो और जो कुछ भी मन में है वो मन में रखते हो। एक डिग्निटी पावर है वो यहाँ नजर आता है, आपकी तरफ से भी और आपके सांस की तरफ से भी। तो कोल्ड वॉर कहीं ना कहीं मन में रहता है। जब चीजें बहुत अच्छी हो तब कब कहाँ किस तरीके से सपोर्ट करना है और नहीं सपोर्ट करना है वो आप दोनों ही जानते हो। लेकिन आपके साथ जो मैंने कहा कि आपसे 2 कदम आगे है, इसके मुताबिक ही पूरा तरीके से घर चलता है, ऐसा यहाँ नजर आता है। आपके सांस के मुताबिक ही सब कुछ होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। और जब उनके मुताबिक कुछ नहीं होता है तब उनको लगता है कि आपने ही उनके कान, आपने ही आसपास के लोगों के कान भरे हैं। आसपास की चीज़ें जो बदली है वो आपकी वजह से ही बदल सकती है। तो आप ही घोटाला कर रहे हो, आप ही कुछ ना कुछ चेंज ला रहे हो। इस वजह से मेरी बात कहीं हद तक कुछ चीज़ें नहीं सुनी जाती है, ऐसा उनका मानना है। तो आपकी सास अपने आप को बहुत ही सहनसा या बहुत ही ज़्यादा अपनी एक पोजीशन में रहती है। कंट्रोल करना उनका एक स्वभाव है। आपकी सास हर तरीके से उनकी ही बात सुनी जाए और उनकी बात मानी जाए, ऐसा उनका रवैया होता है। और कहीं ना कहीं आसपास के लोग जब आप उनकी बात नहीं सुनते हैं तब उनको लगता है कि आपने ही कुछ छेड़खानी की है, आपने ही कुछ कान भरे हैं दूसरों के, इस वजह से ऐसा होता है, ऐसा वो मानते हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि उन्होंने पर्सन को गलत चूज़ किया है, यानी आपको गलत चूज़ किया है, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि आप उनके अहंकार को तोड़ते हो, आप उनके स्वभाव में तब्दीली लाते हो, बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश करते हो, वो उनको पसंद नहीं है। आपकी सांस की जो सोच है वो बहुत ही खतरनाक सोच है, आप ध्यान से देखो, बहुत ही उग्र है, बहुत ही दिमाग वाली है आपकी सास। और वो आपको लेकर कहीं ना कहीं मानती है कि आपके साथ जवाब देने का मतलब है कि मेरे स्वभाव में उग्रता आना, ऐसा वो मानती है। तो आपके साथ मुझे मुंह नहीं लगना है, आपके साथ मुझे बात ही नहीं करनी है, जितनी हो सके मुझे कम ही बातचीत करनी है, वरना आप कुछ ना कुछ घुमा फिरा के बात करोगे और मुझे ही फंसा दोगे। खुद अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताती है, 2 कदम आगे चलती है, फिर भी उनको लगता है कि आप उनको कहीं से भी फंसा सकते हो। इस तरीके से वो आपको लेकर सोचते हैं। उनको ये भी लगता है कि आप इमोशनल वाइज रिश्ते को ख़राब कर सकती है। आसपास के उनके जो रिश्ते हैं उसमें आप तिराड़ ला सकते हो, दखलंदाजी कर सकते हो और सब कुछ अपनी तरफ कर सकते हो, ऐसा उनको लगता है। उनको बस यही है कि आप सब कुछ, उनका जो भी एक उन्होंने जो बनाया है शासन, या उन्होंने जो एक अपने तरीके से साम्राज्य बनाया है, वो कहीं आप उसमें दखलंदाजी करके तोड़ रहे हो या बहुत कुछ खराब कर रहे हो, तो वो उनको पसंद नहीं है। वो चाहती है कि उसके मुताबिक जो कुछ भी अभी तक है वैसा ही आगे होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तो आपकी सास कहीं ना कहीं आपसे, उनको किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। उनको यही लगता है कि इमोशनल वाइज भी आप कुछ नहीं करेगी मेरे लिए, तो और मुझे आपके लिए कुछ करना ही नहीं है। आपकी सास की सोच आपको लेकर पूरी तरीके से अवेयर है कि वो उनको आपको इमोशंस नहीं देने हैं, आपको सपोर्ट नहीं करना है। तो यहाँ आपकी सास पूरी तरीके से अपने आप को बहुत ही एक मैच्योर लेडी दिखाती है। काफ़ी कुछ उनको समझ में आता है, इस तरीके से रहती है।
और उनके आगे आप कुछ नहीं हो ऐसा वो मानती है। उनको यही लगता है कि आप बहुत कुछ बदल रहे हो, वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। इस वजह से ये आपकी एनर्जी है कि आप बहुत कुछ बदल रहे हो, घर परिवार में माहौल चेंज कर रहे हो, परिस्थितियाँ चेंज कर रहे हो, चीज़ों में चेंज ला रहे हो, घर में चेंज ला रहे हो। वो सब कुछ उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चाहती है कि ये सब कुछ जो आप कर रही है वो मुझे पसंद नहीं है, तो वो मैं जस्टिस करके रहूँगी। इस तरीके की उनकी सोच है। वो यही मानती है कि मैंने जो अभी तक जो कुछ भी बनाया है उसमें आप टांग अड़ा रहे हो, बीच में आ रहे हो, वो मुझे पसंद नहीं है। ये मेरा सब कुछ है, उसमें आप बीच में ना हो तो अच्छा है, ऐसा उनका मानना है। आपकी सास बहुत ही खतरनाक लेडी है, इतना याद रखिए। जो मैंने कहा वो आपसे 2 कदम आगे है। उनको ये डेविल की एनर्जी है, तो वो बहुत ही खुखार है। उन्होंने दुनिया देखी है, बहुत एक्सपीरियंस है। इस वजह से वो आपको पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ने देगी। तो आपको सोच समझकर उनके साथ अपने स्वभाव को रखना है, सोच समझकर उनके सामने बोलना है, ये ज़रूरी है आपके लिए। मैं ये कह रही हूँ दूसरी बार कि आपकी सास बहुत ही खतरनाक है, उनके साथ सोच समझकर पेश आए। आप उनके ये साम्राज्य या उनका जो भी एक उन्होंने खुद ने बनाया हुआ एक जो घर है उसमें आप दखलंदाजी करने की कोशिश करोगे तो वो आपको भी हैरान परेशान कर सकती है, इसका ध्यान रखें। आपकी सास को हमेशा ऐसा लगता है कि वही कुछ है, उनका अस्तित्व ही सब कुछ है, उनका वजूद ही सब कुछ है। आप कहाँ से आ गई बीच में टांग अड़ाने को लेकर? आप जो अभी बीच में आ रहे हो वो सब कुछ मुझे पसंद नहीं है, आप रुक जाए तो अच्छा रहेगा। मैं जो कुछ भी कहूँ वो सब कुछ आपको मानना पड़ेगा, उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, वरना आप साइड भी हो सकते हो। आपको मैं साइड भी कर सकती हूँ, इसका ध्यान। यहाँ 3 की एनर्जी है, तो वो आपको साइड भी कर सकती है, ऐसा वो आपको कह रही है। तो यहाँ उनका मैसेज आ रहा है कि आप जैसे हो वैसे बने रहो, मेरी बात सुनो, मेरे मुताबिक चलो, मेरे मुताबिक ही सब कुछ आपको करना है। ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने तरीके से कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो आपको सब कुछ बहुत भारी पड़ सकता है, ऐसा उनका मानना है। तो आपकी सास कहीं हद तक आपको सावधान कर रही है कि आपको सोच समझ कर रहना चाहिए। इस वजह से ही शायद ये लास्ट एनर्जी आई है 5 कप की। आप उनकी चीज़ों में दखलंदाजी करोगे तो आपका बहुत कुछ खराब हो सकता है, इसका ध्यान रखिए। वो आपको इस तरीके से ही मैसेज कर रही है। आपको सोच समझ कर चलना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बहुत ही परिस्थितियाँ ख़राब कर सकते हैं, आपको हैरान परेशान कर सकते हैं, आपको स्ट्रेस में ला सकते हैं, या आपको हर तरीके से तोड़ सकती है। तो सोच समझ कर चलिए। यहाँ 5 कप को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये होता है कि आप उनके मुताबिक चलोगे तो आप भी खुश रहोगे, और आप हर तरीके से आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। तो आपको वो कह रही है कि उनके मुताबिक आप चलते हो तो फिर मैं आपको पूरी तरीके से स्वीकार करूँगी, और आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं करूँगी। आपको सिर्फ मेरी बात सुननी है, माननी है, और मैं जो कहूँ उसके मुताबिक चलना है, इतना ही आपको। तो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो फिर आपके जीवन में स्टकनेस नहीं आएगी, तो फिर आपके जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, ऐसा उनका मानना है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।